हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 2 में हमने आप सबों को क्वेश्चन नंबर 27 तक पढ़ाया था। आज क्वेश्चन 27 से आगे हम आप सबों को पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन 27 से आगे के प्रश्नों को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। तो अब बच्चों, अब 28 देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि पूरा साफ आपका दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। चलिए, इतना बड़ा ठीक है। सभी बच्चों को अब साफ साफ क्वेश्चन पढ़ा रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों क्वेश्चन है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले देखना है कि प्रथम दो अभाज्य संख्या। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो अभाज्य संख्या है यह 2 से शुरू होता है। 2 से शुरू होता है 2, और दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3। पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी अभाज्य संख्या है 3। तो अब ये दोनों का योग पूछ रहा है। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या ये रहे, और अब इनका कह रहा है योग बताओ। तो भाई कुछ नहीं है, दोनों को जोड़कर हम बता देते हैं कितना होगा। तो दोनों को जोड़ने पर बच्चों आप देख रहे हैं कि कितना आया आंसर, 5। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 की बारी है। देखिए 29 को। तो 29 में है बच्चों कि 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसके पहले के प्रश्नों में भी हमने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, और अभी भी आप देख लें कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये रहा 420। अब 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे। अब हो गया 10, 2 पच्चे 10। अब 3 से देते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। अब 5 से देते हैं, तो 5 सत्ते 35। यानी कि हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7।
ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ किसका? 420 का। तो देखना है कि ये ऑप्शन किस में है, ये जो हमारा आंसर है वह किस ऑप्शन में है, जिसमें 2 को 2 हो, एक 3 हो, एक 5 हो, एक 7 हो। तो वह ऑप्शन यहां दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है, सही उत्तर है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब बच्चों बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 ही अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। क्लियर है? हमसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा, यानी जोड़कर बताइए कि कितना होगा। तो लिखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बच्चों जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो उतना 9 हम लिख लेते हैं। 5 9 हो गया, 5 को 1 2 3 4 5। अब ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब बारी है छोटी से छोटी संख्या लिखने की, तो 1 लिख लेंगे। अब बताए हैं आपको पहले भी कि जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो पहले 1 लिख लो। अब बचता है जितना संख्या उतना 0 बैठा दो। तो 5 अंकों की लिखनी है तो 1 लिख लिए, बचा 4 अंक। तो 4 अंक के लिए हम लोग 4 0 बैठा लेंगे। और इस तरह ये छोटी से छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब कहता है कि इसको जोड़ कर बताओ, तो जोड़ देते हैं। तो 9 9 9 9 और 9 1 10, और यही हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है? तो ये ऑप्शन कहाँ है? 4 को 9 0 1, तो ऑप्शन यहां है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बारी है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की। तो इसमें कह रहा है कि संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो जितने अंकों की कुल कितनी संख्या पूछा जाए, जैसे छोटी संख्या पूछता है तो 1 लिखते हैं और बाकी के लिए 0 बैठाते हैं। तो इसमें भी उसी तरह है। फर्क है कि इस छोटी संख्या में 1 लिखकर बाकी के लिए 0 बैठाते हैं, लेकिन इसमें 9 लिखेंगे और बाकी के लिए 0 बैठा देंगे। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या कहता है, तो 1 9 होगा, अब बाकी 4 क्या होगा? 0 हो गया। हो गया क्लियर आंसर। यह हो गया आपका 5 अंकों की कुल संख्या, यानी हमारे संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या है 90,000। कितना है बच्चों? 90,000। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 90,000। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, 90,000। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा निकालने के लिए एक और प्रोसेस है, थोड़ा बड़ा है, उसको भी बता देते हैं। जब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। कितने अंकों की? 4 अंकों की। अब इसको जब घटाएंगे तो हमको 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी वो प्राप्त हो जाती है। तो 0 0 0 0 और 9, यही चीज आया यहां। तो ऐसे निकालते हैं। लेकिन विशेषकर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले को समय बचाना है, इसलिए इतना करने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि जितने अंकों की कुल संख्या पूछे तो एक 9 बैठा दीजिएगा और बाकी के लिए 0 डाल दीजिएगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। सेम क्वेश्चन है, इसमें 5 अंकों की पूछ रहा है, इसमें 3 अंकों की। तो बस क्या करेंगे, एक 9 बैठाएंगे, बचा कहेगो 2 गो अंक, क्योंकि 3 अंक को बनाना है हमको, तो 2 गो 0 बैठा दिए, बस हमारा आंसर रेडी हो गया। तो इसका सही उत्तर, सही ऑप्शन कहाँ है? डी में। तो 32 का सही आंसर होगा 900, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं 32 के आगे के प्रश्न को। तो 32 के आगे के प्रश्न यानी 33 को देखने की बारी है। थोड़ा बड़ा कर ले कि आपको साफ साफ दिखे। देखिए, तो 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। कहता है 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1 से 10 तक की गिनती है। और अब इसमें अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, इतना ही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी यहाँ है और सबसे बड़ी यहाँ है, यानी 2 और 7 हमारा सही उत्तर होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई 1 से 10 के बीच। तो यह ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए 33 का सही उत्तर होगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? संख्या 976,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल जो आवे वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो आपको 11 के विभाज्यता के नियम को याद रखना है। तो उसी आधार पर हम इसको देखते हैं कि कितना जोड़ दिया जाएगा तो यह संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो पहले तो संख्या लिखते हैं 9, 7, 6, 3, 6, 9। तो इसमें हम लोग एक को नीचे, दूसरे को ऊपर, फिर इसको नीचे, फिर इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर। अब 7 + 3 + 9 करते हैं और नीचे 9 + 6 + 6 करते हैं। तो 7, 3, 10, 10 और 9 कितना होगा? 19। यहाँ होगा 9, 6, 15, 15, 6, 21। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 21 - 90 कितना डिफरेंस आएगा बच्चों? 2। और यही 2 आपका क्या है? यही 2 आपका आंसर है। यानी 2 इसमें जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या 97,654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बस इस संख्या को नीचे लिख लेना है और अब 3 के विभाज्यता के नियम से चेक कर लेना है। तो 3 के विभाज्यता का नियम आपको पता है, संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग निकालते हैं पहले। तो 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 4 31 होगा, जो कि 3 से कटने वाली नहीं है। तो देखेंगे कि 31 के बाद कौन संख्या है जो 3 से कटेगी। तो 31 के बाद 33 है जो 3 से कटेगी। तो अब 31 में कितना जोड़ने पर 33 आएगा ये निकाल लेना है। तो 33 अब माइनस 31 कितना होगा 2, और यही हमारा सही उत्तर है। यानी इस संख्या में 2 जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो निश्चित तौर पर 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? सी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 1 से 20 तक की 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़ देना है। तो 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 से शुरू होगी। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। इसके बाद तो 20 आ जाएगा। तो 1 से 20 के बीच में इतना अभाज्य संख्या है और इन सबको हम लोगों को जोड़ देना है। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 एक 18, 18 और 10 28, 28 और 3 31 और 10 41, 41 और 7 48 और 10 58, 58 और 9, 58 और 9 कितना हो जाएगा? 59, 60, 67 हो जाएगा बच्चों। और 67 में जब 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 77, यानी 77। हमारा सही उत्तर होगा बच्चों 77। और इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी 77 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। अब ये कहता है 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। तो योगफल निकालने का सूत्र है। क्या सूत्र है वो देखिए। योगफल निकालने का क्या है सूत्र है, और वह सूत्र क्या है ये देख लीजिए। सूत्र है n इंटू n+1/2, जहां n जो है
वह अंतिम संख्या है। n क्या होगी? लास्ट नंबर। तो 1 से 50 यानी लास्ट नंबर है 50, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे हम बच्चों? 50, यानी लिखेंगे 50, अब 50 + 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 50 गुना 50 × 1 51/2। अब 2 से 50 को काट देंगे 25 मरतबे। कै मरतबे कटेगा बच्चों? 25 मरतबे। अब 25 में 51 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 25 एकम 25 का 5 हासिल 2। अब 25 × 125 और 2 127। यही हमारा परफेक्ट आंसर है। और अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न भी सेम वैसा ही है, फर्क है कि उसमें 1 से 50 तक दिया था और ये कह रहा है कि 1 से 100 तक निकाल दीजिए। 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल बताएं। तो अब 1 से 100 तक का निकाल देंगे। तो कुछ नहीं करना है, वही सूत्र लगेगा, n × n + 1/2। तो n का मतलब क्या होता है? लास्ट नंबर। तो इस प्रश्न में लास्ट नंबर क्या है? 100 है। तो हम लिखेंगे 100 यानी n की जगह 100, फिर 100, चूंकि यहां भी सूत्र में क्या है? n है +1, अब बाई होगा 2। बाई क्या हो जाएगा? 2। तो अब ये क्या हो जाएगा? 100 गुना 100 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 101। अब बट्टा हो जाएगा कितना? /2। अब 2 से 100 को काट देंगे तो 2 × 50 = 100। अब हो गया आपको 50 गुना 101। अब गुना करके लिख दीजिए। तो पहले तो इस 0 को लिख लें। अब 5 से गुना कर दें, 5 एकम 5, फिर 0 है तो 5 0 वहाँ 0, फिर 1 है तो 5 एकम 5, यानी 50 50। यही हमारा सही उत्तर है। तो 50 50 हमारा सही उत्तर है। और ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका परफेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? प्रश्न देखिए कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 आता है, तो संख्या क्या है? यानी भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य। और हमको भाजक और भागफल और शेष दिया है। तो भाज्य बराबर नियम है भाजक गुना भागफल, अब प्लस कर देंगे शेषफल। प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। बस हमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो हम लोग रफ कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है, गुना करके। तो 274 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख ले 999 और गुना कर लिया जाए तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 सते 63 और 3 66 का 6 हासिल 6 और 9 दूना 18 और 6 18 दू 20 और 4 24। अब 2 को और 9 से करना है तो इतना ही आएगा। तो लिख ले 6 6 4 2। फिर लिख ले 6 6 4 और 2। अब जोड़ ले
तो क्या आएगा 6, 6 6 12 का 2, हासिल 1, 4 1 5, 5 6 11, 11 और 6 17 का 7, हासिल 1, 2 1 3, 3 4 7, 7 और 6 13 का 3, हासिल 1, 2 1 3, 3 4 7 और ये 2। अब हम लोग इसमें 103 को भी यहीं पर जोड़ कर देख लेते हैं। तो जब हम लोग 103 को जोड़ेंगे तो हमको कितना आएगा? तो 6 और 3 9, 2 का 2, 7 1 8, उसके बाद हो जाएगा 3 7 2, 3 7 2। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? 2 7 3 8 2 और 9। अब ये 2 7 3 8 2 9 किस में है? ऑप्शन चेक किया जाए तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ए में हमारा जो आंसर आया है उससे ऑप्शन मिल रहा है 2 7 3 8 2 9। इसका मतलब है कि 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए। 39 का सही उत्तर क्या है? ए। क्लियर हो गया? अब रफ को मिटा दिया जाए। रफ को मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने अंकों की? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, क्या होगी? तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो हम लोग इसको नीचे बना लेते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से भाग लग जाना चाहिए, तो कौन सी होगी? इसको हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं यहाँ। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये देखिए, तो 1 बाकी के लिए 0, 5 को 0 बैठेगा, बैठ गया। 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई। प्रश्न याद रखिए, 765 से हम लोगों को भाग देना था। अब 765 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 1 मर्तबे लगेगा, तो हो जाएगा 765। 10 में से 5 गया 5, ये रहा 9, 9 में से 6 गया 3, ये भी रहा 9, तो 9 में से 7 गया 2। अब 1 अंक उतार लेंगे। अब 3 से देते हैं, 7 3 21 हो रहा है, तो 3 से देखते हैं, लग जाना चाहिए। 3 5 15 का 5, हासिल 1, 3 6 का 18 आ 1 19 के 9, हासिल 1, 3 7 21 आ 1 22। अब घटा लिया जाए क्या बच्चों? अब इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, ये रह गया 4, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 गया 5, 9 5 14 होता है, तो 14 में से 9 गया 5। अब ये हो गया 2, तो 2 में से 2 गया, ये कट गया। अब ये उतर गया 0। भाग नहीं लगा तो यहाँ 0 नोट कर दें। और दिमाग लगाने की बात है, अभी यहाँ 550 है। अगर अभी यहाँ 765 होता बच्चों, तो 765 यहाँ होता, तो 765 से 1 मर्तबे कट जाता कि नहीं? बिल्कुल कट जाता। लेकिन अब 550 है जो इससे कम है, तो कितना कम है इसको देख लेंगे। तो लिखेंगे 765 माइनस 550, तो कितना आ जाएगा?
5 और 6 में से 5 गया ना, 5 से 0 गया 5 और 6 से 5 गया 1 और 7 से 5 गया 2। यानी समझने वाली बात है कि यदि यही 215 इसमें और रहता ज़्यादा रहता तो ये 550 में 215 और रहता, और यहाँ पर ये 9 होकर 215 ज़्यादा होता, यानी 765 होता, तो एक मर्तबे आराम से लग जाता और ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। इसका मतलब ये पता चल रहा है हम लोगों को इससे कि 215 गो कम है। तो प्रश्न में यही करना है हमको कि जितना ही कम है उतना ही इसमें जोड़ देंगे, यानी बढ़ा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 765 से पूरी पूरी कट जाएगी। बस, तो अब देखिए कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए भाग दे दिए, शेषफल आ गया। अब आगे लिखेंगे अभीष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर। अभीष्ट संख्या बराबर भाज्य को लिखेंगे पहले प्लस भाजक माइनस शेषफल। तो कितना हो जाएगा? घटेगा तो 215 होगा, और अब इसको क्या किया जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा और इतना आ जाएगा। अब जो संख्या हमको प्राप्त हो गई, ये संख्या निश्चित रूप से 765 से पूरी पूरी कट जाएगी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी कहलाएगी। इस तरह 100215 यानी ये जो 100215 है, यही हमारा परफेक्ट आंसर है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में कि ये जो है अंक किस ऑप्शन में है, और जिस ऑप्शन में होगा वही उस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखिए, देख लीजिए यहाँ बढ़िया से, क्या है 100215 100215 देखा जाए कहाँ है 100। देखिए यहाँ है बच्चों, देख रहे हैं आप, कहाँ है 100215। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बच्चों सी होगा। क्या होगा? सी। क्लियर हो गया? अब देखना है क्वेश्चन नंबर 41 को। तो क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न पहले पढ़ लें आप बढ़िया से कि एक भाग के सवाल में भाजक है आपका 23, भागफल कह रहा है 27 तथा शेष फल 15 है। तो भाज्य क्या है? सिंपल है, भाज्य का फॉर्मूला है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो लिखिए भाजक गुना भागफल प्लस शेष, हमको भाज्य प्राप्त हो जाएगी। तो गुना कर ले 27 और 23 को, तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8। अब 2 से 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 621। अब इसमें शेषफल जोड़ देना है, यानी 15 को क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या आएगा? 5 और 1 6, 2 और 1 3, 6 तो रहेगा ही, यानी 636। कितना आया? 636। तो 636 हमारा सही उत्तर है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 636। ए में है 640, बी में है 590, सी में 620, डी में 600। हाँ, 636 हमारा किस ऑप्शन में है? डी में
तो हमारा सही उत्तर इसका क्या होगा? डी। क्या होगा सही उत्तर बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। अब जो है हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 42 में क्या कह रहा है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेष 32 और 9 है। ये भागफल और ये शेष है। तब भाई पूछ क्या रहा है? अच्छा, भाजक पूछ रहा है। भाजक पूछ रहा है। भागफल दे दिया है, शेषफल दे दिया है और भाज्य दिया है और पूछ रहा है हमसे क्या? भाजक। तो कैसे निकलता है भाजक? तो भाजक का सूत्र है, इसको मिटा देते हैं तो बन चुका है। तो भाजक का जो सूत्र है वो देख लीजिए। भाजक का क्या सूत्र है? तो भाजक जो है, भाजक निकालने के लिए हम लोग भाज्य में से शेषफल को पहले घटा लेते हैं। शेषफल को घटा लेते हैं और भागफल से भाग दे देते हैं। किससे? भागफल से। यही है सूत्र बच्चों भाजक निकालने का। तो निकाल लिया जाए भाजक। भाज्य कितना है? 3945 और शेषफल कितना है? 9। अब बट्टा भागफल कितना है? 32। तो 15 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 6। 15 में से 9 गया, कोष्ठ लगा दीजिए। 15 में से 9 गया 6, ई रह गया 3 और 9 और 3। अब जो है 32 से भाग देना है। किससे? 32 से भाग देना है। तब 32 एकम 32, बचा इसमें कितना? 7। 7 पर 3 73 हो जाता है। तब 32 दूना 64 हो जाएगा। अब 73 में से जब 64 घटेगा तो 6 3 9 96 हो जाएगा। तब 32 तिया 96 होगा। 32 तिया 96, यानी कि 123 मरतबे ही कटेगा और सही उत्तर होगा 123। आप अलग भी भाग करके बना सकते हैं। अगर वहाँ काटने में आपको परेशानी है तो आप अलग भाग दे सकते हैं। 3 9 3 6 है और इसको भाग दे दीजिए आप 32 से। 32 इकाई 32, 9 से 2 गया 7, कट गया 3, 32 दूना 64, 13 से 4 गया 9, ये कट गया। अब 6 आया, 32 तिया 96 कट गया और इस तरह सही उत्तर आ गया यहाँ भी 123। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 123। और नियम क्या है भाजक निकालने का? तो भाज्य में से शेषफल को घटा देते हैं, अब भागफल से भाग दे देते हैं। घटाने के बाद भागफल से भाग दे देंगे तो हमको भाजक प्राप्त हो जाएगा। तब देखते हैं इस क्वेश्चन में 123 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका मतलब है कि 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं बच्चों। कैसे बना है एक बार बढ़िया से देख लीजिए, तब तक हम 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है और दोनों को घटाने पर यानी दोनों का डिफरेंस निकालने पर 40 आ रहा है। तो आखिर वो कौन संख्या है? जिसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा और घटाएंगे तो 40 आ जाएगा।
तो देखिए इस प्रश्न को, इस 42 नंबर प्रश्न के रफ को मिटाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। ऐसे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जब समीकरण पर आप बनाएंगे तो उसमें लिखना होगा, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, फिर लिखना होगा प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 90 x माइनस वाई बराबर, यानी अंतर कितना है 40। फिर इस समीकरण को हल करना होगा, 2x आएगा, 2x इधर जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 130 आएगा। फिर कटाएंगे तो हमको एक संख्या मिलेगी, फिर x का मान समीकरण 1 और ये 2 है, दोनों में किसी में भरेंगे तो फिर y का मान आएगा। थोड़ा लॉन्ग जाना पड़ेगा, लेकिन प्रतियोगिता में जो लोग प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, वो अगर ऐसे बनाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग ट्रिकली हल करते हैं। तो ट्रिकली कैसे हल करेंगे ये देखिए। तो बड़ी संख्या निकालने का सूत्र है, बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, तो योगफल, योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर बाई 2। और छोटी संख्या निकालना है तो सीधे याद रखेंगे कि क्या करना है, योग माइनस अंतर बाई 2, बस निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या निकालते हैं पहले, तो योग है 90 और अंतर है 40, तो बाई 2 कर दीजिए। तो 90 और 40 कितना होगा, 9 4 13 130 और बट्टा 2, तो 2 6 12 2 5 10। तो बड़ी संख्या निकल गई, क्या होगी 65। अब छोटी संख्या निकाल देते हैं, 90 माइनस 40 बाई 2, कोष्ट लगाना जरूरी है। तो 90 माइनस 40 बाई 2, इसमें भी लगा लें, यहाँ भी लगा लें। तो 90 में से 40 जाएगा, कितना होगा 50 बटा 2, काटेंगे कितना आएगा 25। तो छोटी संख्या निकल गई। मतलब कि वे दो संख्याएं हैं 25 और 65, जिसमें बड़ी संख्या 65 है, छोटी संख्या 25 है। तो 65 25 या 25 65 बात बराबर है। तो देखते हैं 25 65 इस प्रश्न के किस ऑप्शन में है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में दिख रहा है 25 और 65, डी में दिख रहा है 25 और 65। इसका मतलब है कि 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए बच्चों? अब हम लोग 43 से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 43 से आगे का प्रश्न क्या है? देखिए 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न है। बस सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में बनाए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 और दोनों संख्याओं में अंतर जो है 23 का है। तो बस दोनों संख्या निकाल दीजिए, 79 प्लस 23 बटा 2, एगो हो जाएगा 79 माइनस 23 बटा 2, कुछ नहीं करना है। अब जोड़ लिया जाए
तो 9 और 3 12 का 2, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 3 7 10 बटा 2 कटाएंगे तो 2 पचे 10 एक, यानी एगो संख्या 51 आ गया बड़ी वाली। अब छोटी वाली संख्या इधर निकालते हैं। देखिए 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। अब 2 से 28 दूना 56, यानी कि छोटी संख्या आ गई 28। अब एक संख्या 51 हो गया और दूसरा 28 हो गया। तो अब हमारा कौन आंसर होगा? 28 और 51। देखिए किस ऑप्शन में है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। यहाँ 28 और यहाँ 51। इसका मतलब है कि 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर है? अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बस उसी तरह का है, थोड़ा सा उससे हल्का सा अलग है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह का है। तो क्वेश्चन है किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। मतलब अगर संख्या 24 है तो 42 हो जाता है, और यदि संख्या मूल संख्या 42 है, अंकों का स्थान बदल रहा है, तो संख्या क्या हो जानी चाहिए? 24। यानी एक उदाहरण के तौर पर आपको बताए हैं, लेकिन इस प्रश्न में अलग है। कहता है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है और संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को ट्रिकली कैसे हल करेंगे ये देखिए। तब बड़ी संख्या के लिए लिख रहे हैं 9 + 45, देख रहे हैं यहाँ। अब बट्टा फिर इसमें कर देंगे 9, और ये तीनों का बट्टा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, बट्टा कर दीजिए यहाँ 2। इससे आपकी बड़ी संख्या निकल जाएगी। छोटी संख्या बाद में निकालेंगे, पहले बड़ी निकाल लेते हैं। तो 9 से 45 को कटा दीजिए, 9 पचे 45। अब 9 और 5 जोड़ देंगे तो 9 5 14, अब बट्टा 2, तो 2 सते 14, यानी कि 7। क्या हो गया? 7। और अब माने दहाई की संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। कहाँ लिखा जाएगा इसको? दहाई की जगह। और अब इकाई की संख्या या छोटी संख्या निकालते हैं, तो इसमें करेंगे 9 - 45 बटा 9, आई पूरा का बटा 2। 9 से काट देते हैं इसको, तो क्या होगा? 9 पचे 45। अब क्या होगा? तो 9 में से 5 घटेगा, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना होगा बच्चों? 4 और बट्टा 2, तो 2 दूना 4, यानी अब इकाई का अंक आ गया क्या? 2। तो अब संख्या क्या बनेगी? संख्या क्या होगी? तो दहाई पर 7 लिखेंगे, इकाई पर 2 निकला हुआ है यहाँ। दहाई 7 और इकाई 2, तो दहाई पर 7 को लिख लिया, इकाई पर 2 को लिख लिया, तो संख्या क्या आ गया? 72। इसका मतलब है बच्चों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 72। और ये 72 किस ऑप्शन में है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। इसका मतलब है कि 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है।
हम अब चेक करके भी आपको बता देते हैं कि कैसे हमारा उत्तर सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा, तो आप चेक करके भी देख लीजिए। अब आंसर है 72। तो इसके अंकों का योग क्या कर रहा है, अंकों का योग 9 है। तो 7 + 2 9 आ गया। तो प्रश्न में जो बात कहा गया है पहले कि अंकों का योग 9 है, वो बात क्या हो गई, सही हो गई कि अंकों का योग 9 है। अब दूसरी बात है कि संख्या से 45 घटाइए। तो अब संख्या 72 है, 45 घटा लिए, तब 12 में से 5 गया 7, अब 5 में से 4 गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। 12 में से 5 गया 7, ये रहा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। 45 जो है संख्या में से क्या किया गया, घटा लिया गया। अब जो है जब 45 घटा लिया गया तो क्या कह रहा है, 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने 72 से 45 को घटाया है, स्थान बदल गया। जो 7 यहाँ दहाई के स्थान पर था, वो 7 अब यहाँ इकाई के स्थान पर आ चुका है, और जो 2 यहाँ इकाई के स्थान पर था, वो 2 यहाँ दहाई के स्थान पर आ चुका है। तो बच्चों स्थान बदल गया, स्थान क्या हुआ, अंकों के स्थान क्या हो गए, पलट गए। यानी कि दहाई वाले इकाई पर चले गए और इकाई वाले दहाई पर चले गए, अंकों के स्थान पलट गए। जैसे ही हमने संख्या से 45 को क्या किया, घटाया। प्रश्न भी वही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग, यानी अंकों का योग क्या है, 9 है, 9 है। यदि संख्या से यानी इससे 45 घटा दिया जाए, 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो अंकों के स्थान पलट गए, दहाई वाले इकाई पर चले गए, इकाई वाले दहाई पर चले गए। और इस तरह से यह साबित होता है, प्रूफ होता है कि हम लोगों को जो आंसर आया है 72 वो बिल्कुल सही है, और 45 का ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। समझ गए बच्चों? जांच कर भी आपको बता दिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है, तो हमने उसको भी आपको बता दिया है। अब अगले प्रश्न की बारी है, और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इसके रफ को यहाँ से मिटा देते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। तो 89 से किसको विभाजित करना है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या को। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हमने लिख लिया। अब 89 से विभाजित करना है, तो 89 से विभाजित किया जाए। तो एक मर्तबे 89, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, फिर 0 उतरेगा, फिर एक ही बार लगेगा। 89, 10 में से 9 गया 1, और ये रह गया 10, 10 में से 8 गया 2, 21। तो अब अभीष्ट संख्या क्या होगी ये निकाल लिया जाए, यानी रिक्वायर्ड नंबर जो हमको चाहिए, वांछित संख्या क्या होगी,
तो 4 अंकों की छोटी संख्या प्लस भाजक माइनस शेषफल, बस यही रूल है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या प्लस घटा के लिखेंगे, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6। तो अच्छा, ये पूरी संख्या नहीं पूछ रहा है, ये आंसर आएगा। लेकिन यह पूरी संख्या नहीं पूछ रहा है, उसी संख्या को पूछ रहा है जो जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना है ये नहीं पूछ रहा है। तो जोड़ने वाला कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी संख्या हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं? 68 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 68। तो अब हमारा सही उत्तर क्या होगा? 68। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? 68, ए बी सी, सी में है 68। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। जब कहे कि केवल जोड़ने वाली संख्या पूछे तब इतना लिखने की आवश्यकता बच्चों नहीं है, ठीक है? इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, बस भाग दीजिएगा और भाजक से शेषफल घटा के आंसर दे दीजिएगा। कितना आ जाएगा? 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6। बस इतना ही काफ़ी है। 68 और 68 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी। तो बच्चों आज हम लोग 46 नंबर प्रश्न तक पढ़े। इससे आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हमको आशा है कि आप लोग बहुत बारीकी से हमारे वीडियो को देखेंगे, एक एक प्रश्न को कैसे समझाया गया है उसको समझेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। और आने वाले नवोदय प्रवेश परीक्षा जो वर्ग 6 के लिए होगी या सिमुलतल्ला में भी इस गणित की आवश्यकता पड़ेगी आपको। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं अच्छे विद्यालयों में नामांकन के लिए, और उस विद्यालय में वर्ग 6 में नामांकन के लिए अगर कोई इंट्रेंस एग्जाम देने जाता है बच्चा, तो ऐसे गणित की, ऐसे सवालों की ज़रूरत, ऐसे अंकगणित की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। वो चाहे सैनिक एग्जाम देने जाए, सिमुलतल्ला का देने जाएं, या अभी जो नया विद्यालय बिहार सरकार द्वारा खोला गया है बच्चियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय +2 विद्यालय, उसका एग्ज़ाम देने जाएं वर्ग 6 के लिए, या नवोदय का एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाए वर्ग 6 के लिए। सभी परीक्षाओं के लिए, इस प्रकार की सभी परीक्षाओं में ऐसे गणित की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे सवालों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप सबों से हमारा आग्रह है कि इन प्रश्नों को बहुत बारीकी से समझें, पढ़ें और उससे लाभ उठाएं और जीवन में आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।